अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये नया साल आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस नए साल में हम सब की परेशानियों, मुसीबतों को दूर फ़रमाए और जिन-जिन की जो भी परेशानी है, जो भी उनकी ख्वाहिश है, दुआ है, अल्लाह ताला वो कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने व्लॉग शुरू किया था यहाँ पर सुबह के टाइम, और रात के वक्त तो बिल्कुल गैस नहीं थी, और अब जब गैस आई थी तो मैंने हीटर ऑन करके छोड़ दिया था क्योंकि कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और जैसे कि पता ही होगा, पिंडी और इस्लामाबाद में बहुत 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 ज़्यादा सर्दी हो रही है क्योंकि मरी में बर्फ़बारी हो चुकी है। तो उसकी वजह से पिंडी में ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और बारिश भी हो रही थी, रात के टाइम तो बारिश भी थी। उसके बाद बारिश नहीं है, लेकिन बाहर भी धूप है। मैं खैर बाहर निकली नहीं थी कमरे से। जब बाहर मैंने कहा देखती हूँ क्या है, तो मौसम कैसा है, तो धूप थी। शुक्र है अल्लाह का, 2-3 दिन के बाद धूप निकली है और अच्छी धूप थी। तो मैं किस्वा को लेकर छत पे आ गई थी क्योंकि बहन भी छत पे ही थी, और यहाँ पर बच्चे ना अच्छी तरह से खेल कूद लेते हैं। तो उसके बाद ही हम लोग नीचे गए थे। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे, मेरे भांजे भी और किस्वा भी। और मेरी बहन का ना यही होता है, वो पहले जब नाश्ता वगैरह करती है ना तो बच्चों को साथ ही ऊपर ले आती है ताकि बच्चे जितना खेलना कूदना है, गंदे होने हैं मिट्टी में, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाए हुए हैं इन्होंने घर में। तो बच्चे हर गमले में घुसते हैं हर एक पौधे को चेक कर रहे होते हैं। तो जब वो गंदे मंदे हो जाते हैं ना तो फिर वो उनको नहला धुला के कपड़े वगैरह चेंज करवा देती है। तो जब मैं भी अब आती हूँ ना तो यही करती हूँ, और वो कहती है कि अच्छी बात है कि आपस में खेल लें, ज़रा अच्छी तरीके से खेल कूद लेंगे तो उसके बाद ना इनको चेंज वगैरह कर दिया करो। तो मैं तो खैर ऊपर आ गई थी, अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था उठने का। सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही थी और धूप इतनी अच्छी थी कि धूप में दिल नहीं कर रहा था कि उठ कर नीचे जाऊँ। तो कपड़े वगैरह धोकर ना दोबारा धूप में फैला दिए थे ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। अगर स्पिन वगैरह भी कर दो ना तब भी कपड़े सूखते नहीं हैं। तो उसके बाद किचन में आ गई थी, और किचन में आकर मैंने बनाना शुरू किया था अपना नाश्ता। और घर में तो खैर अम्मी बना देती थी मोस्टली। अब यहाँ पे चाय वगैरह रखी थी, बस पराठा बनाया था। और बंडल पे ही रोटी पराठा वगैरह बनता है, हालांकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है बंडल पे की रोटी, मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता नहीं है कि सही से बनती है, लेकिन जब गैस नहीं होती है तो फिर मजबूरी होती है, करना पड़ता है। तो नाश्ता वगैरह बना के चाय वगैरह बना ली थी और काम कर लिया था, और आज जाना था मामू की तरफ क्योंकि मामू ने ना बुलाया हुआ था अम्मी को, और साथ में मुझे भी बोला हुआ था कि तुम भी ज़रूर आना। मैं खैर आ तो अपने घर गई थी, लेकिन यहाँ से मुझे भाई पिक करेगा इंशाल्लाह, और वही मुझे ड्रॉप भी करेगा क्योंकि छुट्टियाँ थी। छुट्टियाँ गुजारने के लिए मैं भी घर ही आई हुई थी, और यहाँ के आके ना लाइफ बिल्कुल मतलब यहाँ पे बिल्कुल चेंज होती है, अम्मी की तरफ बिल्कुल चेंज होती है। यहाँ पे अपने घर पे तो ये होता है ए टू ज़ी खुद करना होता है, या बहन को हेल्प आउट करा देती है, या बहन मुझे हेल्प आउट कर देती है। तो घर पे ना और बिल्कुल मतलब चेंज किस्म की रूटीन होती है। ख़ैर मुझे तो दोनों ही अच्छी लगती हैं, दोनों ही मैं एन्जॉय करती हूँ। और नाश्ता बहुत देर से बना था, गैस हालाँकि आ रही थी लेकिन फिर भी इतनी कम थी कि मतलब ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे। तो ख़ैर उसके बाद नाश्ता वग़ैरह किया था, और नाश्ता करने के बाद मैं रूम में आई थी क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उसके बाद रूम में आकर नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली थी। और नमाज़ पढ़ के मैंने कपड़े वग़ैरह प्रेस करके रख दिए थे, और उसके बाद मैंने किस्वा को तैयार किया था, और उसके बाद मैंने खुद चेंज वग़ैरह किया था, खुद मैं रेडी हो गई थी। और हालाँकि भाई को आते-आते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, और काफ़ी ज़्यादा और काम था मुझे करने वाला। और यहाँ पर हम आ गए थे घर पे मामू की तरफ, और किस्वा को मैंने इतना ज़्यादा पैक कर दिया था ना, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा होता है कि बस इसको खुदा ना खासा ठंड ना लगे या ये बीमार ना हो, क्योंकि मुझे लगता है जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो माँ को तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो ख़ैर यासीन वग़ैरह पढ़नी थी, और उसके अलावा कुरान पाक वग़ैरह उन्होंने खुद पढ़ के रखे हुए थे। ये ना ख़ैर उनको सबको इकट्ठा करने का ना एक बहाना भी था, क्योंकि अम्मी जा नहीं रही थी मामू की तरफ। तो मामू ने कहा कि भई इस तरह नहीं आओगी तो इस तरह तो तुम ज़रूर आओगी, और ये हमेशा होता है। मैं यहाँ पे दिखा रही थी, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कैसा भी मौसम हो ना, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक का ग्लास ठंडा आता है और वो आपको पीना होता है, यानी उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ था, और मैं बोल रही थी कि मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन मामू ने बोला नहीं नहीं ये तो तुम पियोगी और उसके बाद कुछ और होगा। तो सिंपल पानी नहीं दिया था खैर। तो यहाँ पे देखिए हीटर भी चल रहा था, और साथ में ना मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी रही थी, और उसके बाद हमने पढ़ के दुआ शुआ कर ली थी। और ये मतलब अच्छे से चाय वगैरह का उन्होंने सारा अरेंज किया हुआ था। और मामू का असल में यही होता है कि बस इस तरह ना खिला खिला के बंदे को मार देते हैं, और यही होता है। और मुझे तो जितनी ज़्यादा मोहब्बत उन्होंने दी है, प्यार दिया है काफ़ी ज़्यादा, उससे कई ज़्यादा प्यार उन्होंने किस्वा को दिया। मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही थी, इतना ज़्यादा प्यार वो किस्वा से कर रहे थे।
और मतलब सभी कर रहे थे। और मामू दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला बस इनकी सारी परेशानी मुसीबत को जो भी है वो ख़त्म करे, दूर फरमाए। आप सब लोग भी आमीन ज़रूर ज़रूर बोलिएगा कि अल्लाह ताला इनके लिए अच्छा करे और जो इनकी ख्वाहिश है, जो इनकी दुआ है वो कबूल करे। और बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करके, क्योंकि बहुत कम घर से निकलना होता है मेरा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। और इस तरह सबके साथ बैठकर बातें करके ना बहुत मज़ा आ रहा था। और सब हम हीटर के ऊपर चढ़े हुए थे और सब हम हीटर के ऊपर चढ़ के ना बैठ के बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। और बड़ी बड़ी और चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ ना हम लोग शेयर कर रहे थे। और कभी कोई हीटर तेज़ कर देता था, कभी कोई कम कर देता था, और यहाँ पे हम शोखियाँ मार रहे थे अपने अपने हाथों की। तो अम्मी भी बोल रही थी सब पीछे होके बैठ जाओ, तन पोती ठंड लगती है, हीटर के उत्ते चढ़ के बैठी हुई हूँ। लेकिन खैर बड़ा मज़ा आया था, बड़ा एंजॉय किया था हमने। और मामी भी जो है ना वो, मतलब जब हम लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जैसी कंपनी होती है ना मामी बिल्कुल वैसी हो जाती है। तो वो भी साथ बैठती हुई हमारे बातें शातें कर रही थी। और यहाँ पर हम बस शुरू हो गए थे सारे इसी तरह से कि कोई कह रहा था मेरी वीडियो बनाओ, कोई कह रहा था मेरी वीडियो बनाओ, और बस यही सब कुछ चल रहा था। और यहाँ पे आवाज़ है ना मुझे म्यूट करनी पड़ी थी, क्योंकि इतनी बातें हम लोग कर रहे थे और इतने मज़े की बातें थी कि मैं अगर आपको सुनाती तो आप लोग भी हंसते रहते। तो मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी। और जी बैठी हूँ कज़न्स के साथ, और मेहंदी वगैरह ना लगाएं ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी कज़न बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो वो मेरी बहन को लगाने लगी थी, तो मैंने बोला पहले मुझे लगाओ उसके बाद उसको लगाना। तो उसके बाद उसने मेहंदी लगानी शुरू की, और मेहंदी बेचारी रुक रुक के निकल ही नहीं रही थी। कभी वो पानी की तरह निकलती थी, फैल जाती थी। तो बड़ी मुश्किल से खैर उसने लगाई थी, लेकिन लगा दी थी, और बड़ा खूबसूरत कलर आया था। ये मैं आपको इसी वीडियो में धो के भी दिखाऊंगी, बहुत प्यारा लग रहा था। और कमरे से बाहर निकलने का मैं बार बार खैर यही बोले जा रही हूँ कि कमरे से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। क्योंकि शाम हो जाती है ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा ठंड होना शुरू हो जाती है और ठंडी हवा होती है। तो बस मुझे यही सोच सोच के हो रहा था कि अब मैं घर कैसे जाऊँगी। खैर भाई ने पहुँचा ही दिया था घर पे, और किस्सा यहाँ पे सोई हुई थी। इसी वजह से मैंने ना मेहंदी लगा ली थी। और ये मेरी 3 उंगलियों पे आप जो नेल पॉलिश देख रहे हैं ना, वो इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि मैंने जब लगाई थी तो किस्सा उस टाइम भी सो रही थी, उसके बाद वो उठ गई थी, तो भी मेरी नेल पॉलिश बीच में ही रह गई थी। खैर मैंने उसके बाद उतार दिया था, उसके बाद ख़त्म कर दिया था। और अम्मी मामू वगैरह सब यहाँ पर बातें करने में मसरूफ़ हुए हुए हैं, और हम लोग अपनी गप्पों में लगे हुए थे, बातों में लगे हुए थे। और बड़ी प्यारी मेहंदी लगी हुई थी, ये देखिए इतनी प्यारी लग रही थी ना। और उसके बाद ढेर लग गया था कज़न के पास, कि कोई कह रहा था मुझे लगा दो, कोई कह रहा था मुझे लगा दो। और मामी जाके ना नई मेहंदी ले आई थी ताकि सही कलर भी आए और ख़राब भी ना हो, लेकिन फिर भी ख़राब हो रही थी, फैल रही थी बहुत ज़्यादा। शायद दरक वाली थी या क्या था, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी। और उसके बाद फिर खाने का दौर भी चला था, और बीच में एक और दौर भी कुछ खाया पिया था हमने। यानी मामू के घर जाओ ना तो बस खाते रहते हैं खाते रहते हैं, वो खिलाते ही रहते हैं। बड़ा अच्छा खाना बना हुआ था, पुलाव यखनी पुलाव बनाया हुआ था मामी ने, और कज़न ने साथ में हलीम बनाया हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ था। तो हम सब ने बैठ के मिलकर खाना एंजॉय किया था। और सब बैठकर बातें करते करते, खाना खाते खाते, मेहंदी लगाते लगाते खाना खा रहे थे, बड़ा मज़ा आया था। तो मैं अपने घर आई हुई थी, तो ज़ाहिर सी बात है कि वीडियो जो है ना वो बना लेती हूँ मैं। ज़रा सा मुश्किल भी लगता है, लेकिन ये होता है कि काफ़ी रूटीन चेंज हो जाती है और कंटेंट भी होता है, तो वीडियो बन जाती है। तो मैं कोशिश तो ये करूँगी कि यहाँ पे हूँ तो वीडियो वगैरह बनाती रहूँ, जैसे जैसे साथ साथ इंशाल्लाह रोज़ ना सही तो एक दिन के बाद वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। तो यहाँ पे मैं खाना एंजॉय कर रही थी, और आपको भी देख के मुँह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि ये हलीम है साथ में और पुलाव है, और बड़ा मज़े का खाना बना हुआ था। और मैंने जितनी भूख थी उससे ज़्यादा ही खा लिया था, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और साथ साथ मामू बोल रहे थे और डालो और डालो और डालो क्योंकि वो यही कहते रहते हैं और खाओ और खाओ। और भांजी भी साथ गई हुई थी, तो भांजी को तो उन्होंने उठने ही नहीं दिया था बिल्कुल भी। और वो बेचारी मिन्नतें कर रही थी कि मामू मैंने खा लिया, और मामू बोल रहे थे नहीं तुम और खाओ और खाओ और खाओ। खैर इधर भाई ने मुझे घर छोड़ दिया था, और नाथ साथ मैंने मेहंदी धो ली थी। मैंने कहा देखती हूँ उसका कलर कैसा आता है, क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो गई थी, और अरक वाली मेहंदी को इतना ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत तो होती ही नहीं। और बहुत खूबसूरत प्यारा सा कलर आया था माशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने भाई से कहा था मुझे कोई नाश्ता वगैरह और कुछ स्नैक्स वगैरह दिला दे, क्योंकि रात को मैं जागती हूँ तो मुझे भूख लग जाती है, और नाश्ता मैं खुद कर लेती हूँ नीचे, क्योंकि फिर उठ के ऊपर जाना मुझे और ज़्यादा अजाब लगता है। तो भाई ने मुझे काफ़ी कुछ दिला दिया था। और बस यहाँ पे जो है वीडियो ख़त्म हो गई थी। मैं रात को 1:30 बजे जब गैस आई थी, उसके बाद मैंने हीटर ऑन करके ना मैं बैठ गई थी आराम से, ताकि मैं ना देखूँ कमरा वगैरह गर्म कर दूँ, थोड़ी देर टीवी वगैरह देख लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी सो चुके हुए थे, कॉल शॉल उनकी बंद हो गई थी।
तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं बताना तो लाइक कर दीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।